राज सुहाना को लेकर वापस घर आ चुका था, पर आज वह बहुत डर गया था। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसने सुहाना को फिर से खो दिया। सारे रास्ते राज एकदम चुप था। इस वक्त भी बिल्कुल चुप बैठा हुआ था। सुहाना उसकी परेशानी समझ रही थी, इसलिए उसने राज के हाथ को प्यार से पकड़कर कहा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? राज ने कोई जवाब नहीं दिया। सुहाना ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उठाया और प्यार से उसकी ओर देखकर कहा, देखो मैं ठीक हूँ, परेशान क्यों हो रहे हो? सुहाना के यह कहने पर राज टूट पड़ा और उसने झल्लाते हुए कहा, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैंने कहा था, केयरफुल रहने के लिए तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? सुहाना, मैं तो कार में ही बैठ रही थी, पता नहीं अचानक से दूसरी कार कहां से आ गई। राज, वह सब मुझे नहीं पता है। आज के बाद तुम मेरे बिना कहीं भी नहीं जाओगी। सुहाना ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो राज ने गुस्से से उसकी ओर देखकर उसे उंगली दिखाते हुए कहा, एक भी शब्द मत बोलना, मैंने फैसला ले लिया है। आज के बाद तुम जहां भी जाओगी सिर्फ मेरे साथ जाओगी, अकेले कहीं भी नहीं जाओगी। अपनी सेक्रेटरी को कह दो मेरी सेक्रेटरी से बात करके तुम्हारी सारी मीटिंग्स मेरे साथ में कोऑर्डिनेट करके फिक्स करें। अगर तुम्हारा लंच बाहर हो रहा है तो उसी जगह पर होगा जहां पर मेरा होगा, या अगर मैं फ्री हूं तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें अकेला अब एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता। सुहाना राज की परेशानी समझ रही थी और तभी सुहाना ने राज से कहा, आपको क्या लगता है, क्या वह किडनैपर पर सही कह रहा था? राज ने अपनी सीरियस आवाज में और गहराई लाते हुए कहा, नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वह झूठ बोल रहा है। सुहाना, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वह झूठ बोल रहा है, पर इसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है? राज, मकसद तो कुछ नहीं और मुझे यह पता है। यह सब किया किसने है? सुहाना, किसने? राज, यह सब कुछ वर्मा ने किया है और हो ना हो मुझे शक है कि इस समय मिताली ने उसका साथ दिया है। सुहाना, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यह कहकर सुहाना उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। आज की लड़ाई झगड़े की वजह से वह बहुत थक चुकी थी। सुहाना के जाने के बाद राज ने 1 से 2 जरूरी कॉल किए और उठकर कमरे में आ गया। सुहाना इस वक्त नहाने के लिए बाथरूम में जा रही थी। राज भी उसके साथ उसी टब में बैठ गया, पर अचानक से सुहाना को पानी पड़ने की वजह से अपनी पीठ पर और कोहनी पर जलन महसूस हुई। हमारे जैसे ही कोहनी पर देखा तो उसे एक घाव का निशान था। तभी राज ने सुहाना की पीठ को अपनी तरफ घुमाया और देखा कि सुहाना की पीठ पर भी घाव का निशान है। इसे देखकर राज एकदम से बौखला गया और फौरन उसने सुहाना को गोद में उठाकर तब से बाहर निकाला और उसे ले जाकर सीधे बिस्तर पर लिटा दिया और भागकर ड्रेसिंग करने के लिए फर्स्ट एड किट आ गया। सुहाना कुछ बोलना चाह रही थी, पर राज उसे कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था। जैसे ही सुहाना कुछ बोलने को होती, राज बार बार बस इशारा करके चुप रहने के लिए कह देता था। आखिर में जब राज ने सुहाना को अच्छे से सारी दवाई लगा दी तब सुहाना ने कहा, इतना कुछ नहीं लगा था, इतनी बड़ी चोट नहीं थी कि आप इतना परेशान हो जाए। राज ने सुहाना के चेहरे को बहुत ही परेशान होकर अपने हाथों में लिया और कहा, तुम नहीं जानती हो तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खो सकता, इसलिए कह रहा हूँ, बार बार मेरे प्यार की और मेरे सब्र की परीक्षा मत लो। अगर मुझे खुश देखना चाहती हो तो खुद ठीक रहो, तुम अच्छी रहोगी तो मैं अपने आप खुश रहूंगा। राज की इस बात पर सुहाना की आंखों में आंसू आ गए और वह राज के सीने से लग गई। राज ने यह तो पहले ही तय कर लिया था कि सुहाना अकेले अब कभी भी कहीं नहीं जाएगी, पर सुहाना की चोट की वजह से राज ने उसके अगले 3 दिनों की सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया था। सुहाना इन दिनों पूरी तरह से घर पर थी और राज पूरी तरह से उसका ख्याल रख रहा था। हालांकि सुहाना को इतनी चोट नहीं लगी थी, पर राज को ऐसा लग रहा था कि कहीं सुहाना को कोई दिक्कत होगी तो वह वहां नहीं होगा, इसलिए उसने अपनी भी मीटिंग कैंसिल कर दी थी।
यह दोनों एक हफ्ते के लिए यहाँ आए थे, पर एक हफ्ते में इनका काम खत्म नहीं हो पाया था, इसलिए दोनों को ही अपना ट्रिप का टाइम बढ़ाना पड़ गया। इन दिनों में राज ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से इंडिया में और यहाँ पर एक से अमेरिका में मिताली और वर्मा के बारे में छानबीन करने के लिए कहा था। वर्मा के बारे में तो जैसा कि पहले से उम्मीद थी, वही पता चला कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पर मिताली के बारे में जो बातें पता चली थी वह शॉकिंग थी। राज ने जल्दी से इन्वेस्टिगेटर को सारे के सारे सबूत ईमेल करने के लिए कहे। इन्वेस्टिगेटर ने सारे सबूत जल्द जैसे ही राज को उसके लैपटॉप पर भेजे। राज उन्हें लेकर सीधे आना के पास पहुंचा। सुहाना इस वक्त अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, पर तभी राज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, अगर बहुत बिजी नहीं हो तो 2 मिनट मेरी बात सुनो। सुहाना बोलिए, क्या हुआ? राज, तुम्हारी कंपनी में कोई पवन नाम का आदमी काम करता है क्या? सुहाना को तुरंत तो कुछ भी याद नहीं आया, पर उसने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, हाँ मुझे ऐसा लगता है। पहले काम करता तो था, पर उसके साथ में कुछ दिक्कत हुई थी, जिसकी वजह से विक्रांत ने उसे कंपनी से भी निकाल दिया था और शायद बिजनेस सर्कल में ब्लैक लिस्ट भी करा दिया था। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? राज, क्या तुम यह जानती हो कि उसका मिताली के साथ क्या रिश्ता है? सुहाना, नहीं, पर आप यह सब कुछ पूछ क्यों रहे हैं? सुहाना की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यूं अचानक से राज पवन के बारे में क्यों पूछ रहा है। राज ने सुहाना को बताया कि पवन मिताली का पति है, क्योंकि कॉरपोरेट कंपनीज में ऐसा रूल होता है कि पति पत्नी एक ही जगह पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार उनकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल। इसलिए इन दोनों ने अपने रिलेशन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था और पवन ने विक्रांत के ऑफिस में पैसों की हेरफेर की थी। उसके कुछ प्रोजेक्ट के कोटेशंस चोरी करके उनकी राइवल कंपनी को दिए थे। इस वजह से विक्रांत ने न सिर्फ उसे अपनी कंपनी से निकाला था, बल्कि बिजनेस सर्कल में ब्लैक लिस्ट करवा दिया था, जिसकी वजह से पवन का कार्य पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मिताली शायद उसी का बदला ले रही थी, पर फिलहाल जो बात अहाना को समझ में नहीं आई थी वह यह थी कि मिताली वर्मा जैसे इतने बड़े सप्लायर के कांटेक्ट में कैसे आ गई, वह भी इंडिया में रहकर अमेरिका में। यह सुहाना के लिए आश्चर्य की बात थी, पर इस राज का पर्दाफाश भी राज ने किया और अहाना को बताया कि इंडिया में ब्लैक लिस्ट होने के बाद पवन अमेरिका में आकर वर्मा के साथ काम कर रहा है और इसी वजह से मिताली वर्मा के कांटेक्ट में है। यहाँ तक कि अब तक भी तुम्हारी कंपनी ने वर्मा के साथ जो थोड़ा बहुत काम किया है वह पवन की वजह से ही किया है, क्योंकि पवन तुम्हारी कंपनी के अंदर बाहर के सारे राज जानता था। इसलिए वर्मा ने हर बार वही कोटेशंस भरे जिससे यह कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिल जाए और मिताली इसमें अंदर रहकर वर्मा और पवन की मदद कर रही थी। इस बार भी इन लोगों का यही प्लान था कि अगर मिताली यहाँ अकेले आती तो मिताली यह कॉन्ट्रैक्ट वर्मा को देकर वापस चली जाती, किसी को शक नहीं होता। सुहाना यह सब कुछ सुनकर हैरान थी। उसने फौरन विक्रांत को फोन लगाया और उसे सारी सच्चाई बताई। अब विक्रांत को काफी कुछ समझ में आ रहा था। विक्रांत ने सुहाना को कहा, हाँ दरअसल पिछले 2 सालों से ऐसा हो रहा है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ना चाहते हुए भी वर्मा को ही मिलता है, इसीलिए इस बार मैंने पर्सनल लेवल सेट करके कॉन्ट्रैक्ट देने की बात की थी, क्योंकि जब भी हम टेंडर भरवा रहे थे उसमें वर्मा का ही कोटेशन सबसे कम निकल रहा था और जाहिर सी बात है विक्रांत के करीब होने की वजह से और मैनेजर की पोस्ट पर होने की वजह से सारे के सारे कोटेशन मिताली के हाथों से ही निकलते थे। इसलिए मिताली अच्छे से जानती थी कि इस कंपनी का टारगेट क्या है और सबसे बड़ी बात, इस मीटिंग के लिए विक्रांत खुद आने वाला था, जिसके लिए उसने पहले ही सारा काम अपना पूरा करने का टारगेट बनाया था। पर अचानक से चीजें ही कुछ इस तरीके से हुई कि विक्रांत यहाँ नहीं आ पाया और उसने आखिर में यह तय किया था कि वह मिताली को भेजेगा। वह तो लास्ट मोमेंट पर राज का प्लान बन गया हो रहा ना उसके साथ जाने को तैयार हो गई।
राज वर्मा और मिताली को इस तरीके से जाने तो नहीं दे सकता था, इसलिए उसने इन दोनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के बारे में सोचा। 3 दिन के बाद सुहाना जैसे ही ऑफिस पहुंची, मिताली बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। मिताली के लिए जानना बहुत जरूरी था कि सुहाना आखिर क्या करना चाह रही है। क्या उसने कोई पुलिस कंप्लेंट करने के बारे में सोचा है? मिताली ने सुहाना को देखते ही कहा, मैम अब आप कैसी हैं? सुहाना, मैं ठीक हूँ, मैं मिस्टर वर्मा से मिलना चाहती हूँ। एक काम करो, उन्हें फोन करके उनके साथ में मेरी मीटिंग फिक्स कर लो। मिताली ने अपनी खुशी छुपाते हुए कहा, अच्छा मैं बात करके देखती हूँ, उम्मीद है वह फ्री होंगे और जल्दी ही आपसे मिलने आ जाएंगे। पर यूं अचानक कैसे? आपने तो तय किया था कि आप एलन के साथ काम करेंगी और उसके बाद रॉ मटेरियल डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से आउटसोर्स। सुहाना, हाँ मैंने यह तय किया था, पर अब मैं अपने फैसले के बारे में दोबारा सोचना चाहती हैं। एक बार मिस्टर वर्मा से मिल लूं, उसके बाद उनके साथ डिस्कशन करके फाइनलाइज करूंगी कि मुझे किसके साथ काम करना है। सुहाना के फैसले से मिताली 8वें आसमान पर थी, क्योंकि एक तरफ तो उसका बदला पूरा हो रहा था और दूसरी तरफ वर्मा ने उसे जो पैसे दिए थे उसे अब वर्मा को नहीं लौटाने होंगे, बल्कि एक बार यह कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से फाइनलाइज होने के बाद उसके और वर्मा के बिजनेस रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और वह आराम से इंडिया में रहकर उनका यहाँ का बिजनेस ऑपरेट कर पाएगी। मिताली ने जैसे ही ये खबर वर्मा को दी, वर्मा ने चहकते हुए कहा, मैंने कहा था यह बिजनेस करना लड़कियों के बस की बात नहीं है। वैसे भी अमीर घर की लड़कियों को आता ही क्या है मेकअप पार्टी, इसके अलावा इन लोगों को आता ही क्या है। खैर, वर्मा अपनी जीत पर बहुत खुश था और मिताली की खुशी का तो ठिकाना भी नहीं था। दोनों ने अगले दिन की प्लानिंग पूरी कर ली थी। इधर दूसरी ओर राज भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका था। वह वर्मा को यूं ही नहीं जाने देगा और मिताली तो उससे से पहली नजर में खटक गई थी। इतना सारा कुछ सुनकर तो विक्रांत ने भी अपनी सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया था और फौरन वहां से निकल पड़ा। विक्रांत, सुहाना और राज तीनों कल के बड़े दिन के लिए तैयार हो चुके थे और वर्मा, मिताली और पवन के लिए यह उनकी जीत की खुशी की आखिरी रात ठीक थी। राज इनमें से किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सब ने मिलकर सुहाना को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की थी। बिजनेस के साथ की गई धोखेबाजियों को वह माफ कर सकता था, पर अहाना के ऊपर आई चोटों को नहीं। एक एक चोट का हिसाब उसे चाहिए और कई गुना चाहिए। सुहाना राज के मन की हालत को अच्छे से समझ सकती थी। उसे पता था कि राज को उसके घाव देखकर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। सुहाना राज को बहुत अच्छे से जानती थी कि राज ने वर्मा और मिताली के लिए कुछ ना कुछ बहुत सॉलिड सोच रखा होगा।